हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 50। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने जोंगमू को हराकर फाइनली यान हुआंग को यूनाइट कर दिया और बाद में उसे पता चला कि उसके सभी अपनों को जियुयान ने बुरी तरह से टॉर्चर किया है, इसलिए वो तुरंत ही हेंग्यूसेक की तरफ निकल पड़ा। वही दूसरी तरफ लिन को एक मास्टर बुरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा था। विल ये बंदा उसके साथ शादी करना चाहता है, तो लिन बेबस होकर अपनी सिस्टर को मदद के लिए पुकारने लगती है। अब यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। वो मास्टर लिन पर जबरदस्ती कर रहा था और यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसकी मदद कर पाए, उल्टा वो सभी लोग उसके मजे ले रहे थे। इधर वो मास्टर लिन का सिर अपने पाँव पर झुकाने में लगा हुआ था, लेकिन तभी दरवाजे को तोड़ते हुए एक बंदे को वहाँ पर फेंका जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। लिन को भी लग रहा था कि शायद कोई उसे बचाने आ चुका है। इधर वो मास्टर गुस्से में कह रहा था कि इतनी हिम्मत किसमें हुई जो मेरी यूएन फैमिली में आके पंगा खड़ा करे। अब इतनी हिम्मत तो बस यूशिन में है। वो बुढ़ा उस पर चिल्ला रहा था कि आखिर तुम हो कौन। यूशिन कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी इस वाहियात हरकत के लिए तुम्हें खत्म कर दूं तो मुझे गुनहगार माना जाएगा, लेकिन कोई तुम्हारी गलती को नहीं देखेगा। और यही नाइंसाफी इस दुनिया में चलती आ रही है। अब वहाँ मौजूद लोग देखते हैं कि इस बंदे ने मास्क पहना है। वो कह रहे थे अरे ये तो किन्यू है, इसे नॉर्दर्न रीजन का किलिंग गॉड भी माना जाता है। अब उन सभी लोगों की तो किन्यू के नाम से ही पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वो मास्टर कह रहा था कि किलिंग गॉड रहा तो क्या हुआ, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिसके बाद वो यूशिन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन यूशिन ने उसे अपने हेवनली स्वॉर्ड से तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद वो बुढ़ा देख रहा था कि आखिर किन्यू गया कहाँ, और तभी यूशिन हवा में जंप लगाते हुए सीधा उस बुढ़े के मुंह पर एक पंच मार देता है। वो कह रहा था कि तुमने इस लड़की की बेइज्जती की है, तो अगर मेरे हाथों मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से इस लड़की के सामने अपना सिर झुकाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। जिसके बाद उस मास्टर पर कूद जाता है और फिर यूशिन ने उस मास्टर को एज ए पंचिंग बैग समझकर पीटना शुरू कर दिया। ऐसी खतरनाक मार उस मास्टर ने अपनी जिंदगी में भी नहीं खाई थी। और फिर यूशिन ने उसे इतनी जबरदस्त लात मारी कि वो मास्टर 3-4 दीवारें तोड़ते हुए नीचे पटक गया। उसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए थे, लेकिन घमंड कम नहीं होता। वो कह रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं यूएन फैमिली का मेंबर हूँ और यूएन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यूशिन अपनी हेवनली डिवाइन सोर्ड के एक ही अटैक में उसे खत्म कर चुका था। वो कह रहा था कि मरने वाले लोगों का नाम मैं कभी पूछता नहीं। जिसके बाद वो लिन के पास आ गया। इधर लिन तो इमोशनल होकर रो रही थी। वो लिन को उठाते हुए उसका घूंघट हटा देता है। वो पूछ रही थी कि आप कौन हो, तो यूशिन कहता है कि शायद उन लोगों ने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक किया है और इसी वजह से तुम खुद को बचा नहीं पाई। लेकिन कोई नहीं, मैं अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनब्लॉक करता हूँ। जिसके बाद यूशिन अपनी पावर का यूज करते हुए उस पर लगा हुआ एनर्जी सील हटा देता है। अब लिन को लग रहा था कि ये किन्यू है, तो जल्दी से उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। वो कह रही थी कि अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और तभी यूशिन अपना मास्क हटा देता है। वो यूशिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कह रही थी यूशिन तुम तो जिंदा हो। जिसके बाद वो सीधा यूशिन के गले लग गई। वो रोते हुए कह रही थी कि अगर तुम जिंदा थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए। यूशिन भी उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर लिन तो अभी भी नाराज थी। वो कह रही थी कि तुमने एक बार मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जिसके बाद वो फिर से रोती हुई उसके गले लग जाती है। वो कह रही थी कि हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुमने हमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। यूशिन कह रहा था कि हाँ मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस जियान और उसके साथियों को तड़पा के खत्म कर दूंगा। उन लोगों ने जो भी अत्याचार किए हैं उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी होगी। वही दूसरी तरफ हमें एल्डर यांग को देखते हैं जो जख्मी हालत में खुद को बचाते हुए भाग रहे थे और तभी वो नीचे गिर जाते हैं। दरअसल उन पर गिहोंग नाम का एल्डर अटैक करा था। वो कहता है कि एक जमाने में तुम हेंग्यूसेक के लीडर थे, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी हालत एक कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। वाकई तुमने उस यूशिन का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। देखा जाए तो हम कब का तुम्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आया। मैंने सोचा कि तुम्हें कुत्तों वाली जिंदगी और कुछ दिन जीने दी जाए, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिस पर एल्डर यांग कह रहे थे कि तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया। देखा जाए तो तुम कुत्ते से भी बदतर हो। एटलीस्ट वो अपने मालिक के साथ वफादार होते हैं। अब उनकी बातें सुनकर गिहोंग को गुस्सा
गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि शायद अब तुम्हें ऊपर भेजने का वक्त आ चुका है। ये काम मैंने पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और अब वो अपनी हेवी सोर्ड को समन करते हुए एल्डर यांग पर अटैक कर देता है। एल्डर यांग उस अटैक से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। वो तो अपना सीना चौड़ा करके उस सोर्ड का वेट कर रहे थे। उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो अब उन्हें जिंदगी से प्यार नहीं। लेकिन तभी यूशिन बीच में आकर उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर जोंग तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम हो किन्यू, तुम्हें नॉर्दर्न रीजन का किलिंग गॉड कहा जाता है, लेकिन फिलहाल तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ा सकते। ये हमारे हिंग्यू सेक्ट का इंटरनल मामला है। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर यूशिन कह रहा था कि वाकई तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, और फिर वो अपने एक ही पावरफुल स्लैश अटैक में उन दोनों को खत्म कर देता है। एल्डर यांग तो किन्यू की पावर देखकर ही शॉक थे। वही दूसरी तरफ हम हिंग्यू सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स को देखते हैं, और ये लोग भी यूशिन के सबसे अच्छे दोस्त थे। अब उनके सामने भी 3 लोग आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम उस डीमन यूशिन के दोस्त हो, अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। फिलहाल तुम्हारा दोस्त जहन्नुम में है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हें भी वहाँ भेजा जाए। अब यूशिन के दोस्त तो पहले ही घायल थे, लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर इनमें लड़ाई हो इससे पहले उन्हें एक आवाज आती है। वो कह रही थी कि यूशिन डीमन है या फिर तुम लोग हो, ये तो तुम्हारी हरकतों से ही पता चल जाता है। हम देखते हैं कि यूशिन अपने साथ यान हुआंग के लोगों को भी लेके आया है, जिसके बाद इन सब ने मिलकर उन लोगों पर हमला कर दिया। इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और फिर हम देख पाते हैं कि यूशिन ने उन्हें भी निपटा दिया। अभी ट्रू डिसाइपल यूशिन को वहाँ देखकर हैरान थे। इधर ये सारे ट्रू डिसाइपल काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि खुद किन्यू, जो कि किलिंग का गॉड है, उसने उनकी मदद की। वेल ये लोग नकाब की वजह से अपने ही दोस्त को पहचान नहीं पा रहे थे। जिसके बाद हमें यान हुआंग का सीन दिखाया जाता है। यूशिन इन सब को अपने पैलेस में लेकर आया था। अब एल्डर यांग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि किन्यू, तुमने हमारी मदद की है और हम ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन तभी यूशिन अपना मास्क उतार देता है। उसे जिंदा देखकर तो इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी उससे कह रहे थे कि अरे ये तो हमारा यूशिन है। वो उससे पूछ रहे थे कि यूशिन, तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? हमें तो लगा था कि उन लोगों ने तुम्हें हमसे छीन लिया। और तभी यूशिन का खास दोस्त जाइयोन उसे ढूंढने लगता है। जाइयोन अब देख नहीं सकता था क्योंकि जुयान ने उसके आंखों पर हमला किया था। वो यूशिन को टच करते हुए कह रहा था कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम मर नहीं सकते। तुम इतने लकी हो कि खुद मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लीन वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी, जाइयोन, अगर तुम्हें पहले ही पता था कि यूशिन जिंदा है, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तो बेकार में उसका टेंशन ले रहे थे। एल्डर यांग तो लीन को महफूज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो यूशिन से पूछ रहे थे कि आखिर तुम किलिंग गॉड की न्यू कैसे बन गए? जिस पर जोंग कह रही थी कि इनसे ये मत पूछो कि ये न्यू कैसे बन गया, इनसे ये पूछो कि यान हुआंग के होली लॉर्ड कैसे बन गए। इन्होंने बिखरे हुए यान हुआंग को यूनाइट किया है। ये सुन के तो सभी लोग चौंक गए। यान हुआंग को होली लॉर्ड बनना कोई मामूली बात नहीं थी। वो सभी लोग हैरान होकर यूशिन को घूर रहे थे कि आखिर इस बंदे में और कितने सीक्रेट छुपे हैं। अब यूशिन को उनके मुंह देखकर काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कहता, यार प्लीज मेरे को ऐसे मत देखो, ये थोड़ी लंबी कहानी है, मगर आज के बाद यान हुआंग हम सबका घर है। जिसके बाद यूशिन अपने दोस्त को भी ट्रू फायर की मदद से हील कर देता है। जाइयोन अब सब कुछ देख सकता था। वो यूशिन को मारते हुए कह रहा था कि भाई तू कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इस दुनिया का सेवियर है। तो यूशिन भी मस्ती करते हुए कह रहा था कि देखो तो मैं सेवियर होके भी तुम मुझे पीट रहे हो। और यूशिन का ये डायलॉग सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब इनकी ऐसे ही मजाक चल रही थी कि तभी वहाँ पर शुई पहुँच जाती है। उसने आते ही यूशिन को एक पैगाम दिया जो कि यूशिन के दूसरे दोस्त लियो और नानगोंग का था। वो बता रही थी कि उन दोनों को किसी ने बुरी तरह से घायल किया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो खुद को बचा पाएंगे। आपको जल्दी जाकर उनकी मदद करनी होगी वरना हम उनको खो देंगे। ये सुनकर वो सभी लोग परेशान हो गए। मगर यूशिन कहता है, फिक्र मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। जिसके बाद हमें 3 डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं जो कि नानगोंग और लियो का पीछा कर रहे थे। उन लोगों ने तुरंत ही उन पर हमला कर दिया, मगर सीनियर लियो नानगोंग को दूर ढकेलते हुए खुद ही उस अटैक से घायल हो जाता है। वो पहले ही इंजर्ड था और इस अटैक ने उसे और ज्यादा कमजोर कर दिया। इसीलिए नानगोंग लिन तुरंत ही उसे हील करना शुरू कर देती है। अब वो बंदा उसके पास आकर कह रहा था कि लड़की, मेरे ख्याल से तुमने अपने पुराने प्यार को भूल जाना चाहिए ताकि तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिल पाए। अगर तुम इसी के साथ चिपकी रही तो बेवजह मारी जाओगी। जिस पर नानगोंग कह रही थी कि तुम एक नंबर के बेशरम हो, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा था। वेल, इस बंदे का नाम है लिu टाओ और ये किंग सेक्ट का सबसे पावरफुल होली सन है। अब होली सन का मतलब ये था कि इसके अंदर ड्रैगन की पावर है और शायद इसी वजह से इतना उछल रहा था। वो कहते हैं, नानगोंग, जितनी
जितनी ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मैं तो कभी से तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था, शायद आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी उस पर एक हमला हो गया। वेली अटैक किया था शियान और हुआ ने। नानगोंग तो इन दोनों को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। शियान नानगोंग से कह रही थी कि आप सीनियर को लेके यहाँ से चले जाओ और इस कुत्ते को हम संभाल लेंगे, लेकिन तब तक लियू टाओ अपने चमचों को इन पर हमला करने भेज चुका था। वो बंदा अपनी तलवार लेके शियान की तरफ आगे बढ़ रहा था और तभी शियान पीछे हटते हुए उस पे एक पावरफुल हमला कर उसे पेड़ पर चिपका देती है। साथ ही हुआ ने भी उस दूसरे बंदे को निपटा दिया था। तब तक यूशिन भी उस जगह पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख रहा था कि शियान और हुआ तो जिंदा है और वाकई उसे इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो गई। साथ ही यूशिन को उनकी पावर्स देखकर ही पता चल गया कि शियान के पास सीक्रेट बॉडी और हुआ के पास रेयर बीस्ट की ब्लड लाइन है। अब लियू टाओ के चमचे इन दोनों बच्चों को बता रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये किंग इन सेक्ट का होली सन है और इसके अंदर 5 ड्रैगन की सोल है। बाद में लियू टाओ कह रहा था, बच्चों अब तो तुमने सुन ही लिया होगा कि तुमने गलती से अपने बाप से पंगा ले लिया। तुम दोनों के पास काफी रेयर ट्रेजर है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम दोनों उसके लायक नहीं हो और मैं तो बिल्कुल भी ट्रेजर की बर्बादी नहीं देख सकता। इसलिए चलो जल्दी से मुझे अपना ट्रेजर एब्जॉर्ब करने दो। और अब इन दोनों बच्चों पर अपने पावरफुल क्लॉ से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी 20 पावर की मदद से उसके अटैक को रोक रहा था। उसने वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। तब तक शियान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें लियू टाओ ट्रैप हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए हुआ उस पर हमला कर देता है। लेकिन लियू टाओ अपने ड्रैगन की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो समझ गया था कि इस बच्चे की ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही शियान भी उसे अपनी मैजिकल मिरर में ट्रैप कर रही थी। तभी लियू टाओ के अंदर की ड्रैगन स्पिरिट उसे बताती है कि ये तो बस एक इल्यूजन है, तुम अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इस इल्यूजन को ब्रेक कर सकते हो। इधर यूशिन भी शियान की इस इल्यूजन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, मगर तब तक लियू टाओ ने अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके तुरंत ही इस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया, जिससे हुआ और शियान घायल होकर नीचे गिर गए थे। लियू टाओ कह रहा था कि वाकई बच्चों तुम दोनों के पास बहुत ही यूनिक पावर है। अब तो मुझे नानगोंग से ज्यादा तुम दोनों में दिलचस्पी आ गई है। शायद मेरे लिए आज काफी अच्छा दिन साबित होगा, क्योंकि आज मैं काफी रेयर ट्रेजर का शिकार करूंगा। जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन क्लॉ का यूज करके इन दोनों पर हमला कर देता है, मगर हुआ अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है। तब तक शियान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रही थी। उसने होली सन पर जबरदस्त एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें होली सन बुरी तरह से घायल हो गया। इससे तो वो और ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुमने एक होली सन को हर्ट किया है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर उसने इन दोनों बच्चों पर अपने ड्रैगन से अटैक कर दिया। ये दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन इतने नहीं कि एक ड्रैगन का मुकाबला कर पाए। अब लियू टाओ अपनी फाइनल अटैक से इन लोगों को मारने वाला था कि तभी उस पर एक अटैक हो जाता है, लेकिन लियू टाओ समय रहते साइड में हट चुका था। उसके चमचे कह रही थी कि पता नहीं इतना डोमिनेटिंग पावर किसमें होगा। और तभी यहाँ पर यूशिन आ जाता है। वो लोग भी उसे किन्यू ही समझ रहे थे। नानगोंग तो उसे वहाँ देखकर हैरान थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि खुद किन्यू उसकी मदद करने वहाँ पहुँच गया। इधर होली सन का ड्रैगन उसे बता रहा था कि इस बंदे के पास एंशिएंट होली बॉडी है, अगर तुम इससे वो होली बॉडी हासिल कर पाए तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे। इतने पावरफुल कि हेवन रेल्म के कल्टीवेटर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लियू टाओ को भी एंशिएंट होली बॉडी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी। वो कहता है कि आज तो मेरे लिए लकी डे साबित होगा, मैं एक साथ 3 रेयर ट्रेजर को हासिल करूंगा और साथ ही लड़की मिलेगी वो अलग। जिसके बाद वो यूशिन से कह रहा था कि जल्दी से अपनी एंशिएंट होली बॉडी मेरे हवाले कर दो। तो यूशिन कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास ड्रैगन सोल है, तो क्यों ना तुम अपनी पावर का यूज करके मेरी होली बॉडी को छीन लो, मुझे भी देखना है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। अब ये सुनकर होली सन ने तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो जल्दी से अपने ड्रैगन को समन करके यूशिन पर हमला कर देता है। इधर यूशिन ने अपने डिवाइन सोर्ड से एक ही स्लैश अटैक में उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ मौजूद डिसाइपल को तो यकीन नहीं हो रहा था कि किन्यू ने ड्रैगन सोल के टुकड़े कर दिए। इधर शियान किन्यू को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो कहती पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। इधर होली सन तो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो सीधा आसमान में फ्लोट करते हुए अपने 5 ड्रैगन सोल को समन कर लेता है। ये देखकर यूशिन ने भी हवा में जंप लगा दी
अब वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। इधर होलीसन ने अपने ड्रैगन्स को यूशिन पर अटैक करने भेज दिया था। तब तक वो भी 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है। यूशिन की करोड़ों तलवारें उन ड्रैगन्स पर अटैक कर रही थी। साथ ही होलीसन के ड्रैगन्स भी उन तलवारों पर हमला कर रहे थे, जिससे वहाँ पर ढेर सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। इधर होलीसन कह रहा था कि मेरे पास मल्टीपल ड्रैगन की सोल है, तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि तुम अपनी एंशिएंट होली बॉडी को मेरे हवाले कर दो। जिस पर यूशिन कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ड्रैगन पावर इतनी खास है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि रियल ड्रैगन की पावर होती क्या है, लेकिन आज मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा। जिसके बाद यूशिन स्लैश अटैक करते हुए तो गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। इन्हें देखकर तो होलीसन के होश उड़ गए। उसे तो पता ही नहीं था कि इस बंदे के पास ड्रैगन की पावर है। यूशिन उससे कह रहा था कि रुको, अभी से शॉक होने की जरूरत नहीं, मेरे पास और भी ड्रैगन का कलेक्शन है। जिसके बाद वो अपने थंडर ड्रैगन्स को समन कर लेता है। बाद में उसने डेंसू ड्रैगन, ट्रू फायर और हेवनली थंडर वाले ड्रैगन को भी समन कर लिया। इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर तो उन लोगों के होश उड़ गए। वहाँ मौजूद बंदे कह रहे थे कि ऐसी बैटल तो बहुत ही कम बार देखने को मिलती है, हम बहुत लकी है जो हम इतने सारे ड्रैगन को फाइट करते हुए देख पाएंगे। इधर होलीसन ने तुरंत ही यूशिन पर हमला कर दिया। उसे लग रहा था कि वो इन ड्रैगन्स को आराम से खत्म कर पाएगा। यूशिन उससे कह रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम भुगतोगे। जिसके बाद यूशिन ने भी अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर दिया और अब हमें इन ड्रैगन्स की एकदम कूल फाइट देखने को मिलती है। यूशिन के ड्रैगन होलीसन के ड्रैगन्स को चुन चुन के खत्म कर रहे थे और एक के बाद एक वो सभी ड्रैगन खत्म हो गए। होलीसन की सोल का कनेक्शन उनके साथ था, इसलिए वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब तक यूशिन उसके पास आ चुका था। यूशिन कह रहा था कि तुमने अभी तक रियल ड्रैगन की पावर देखी नहीं, रुको मैं अभी दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने रियल ड्रैगन को समन कर लेता है। वो ट्रू फायर और थंडर से बना हुआ ड्रैगन सीधे होलीसन पर अटैक कर रहा था, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया था। तब तक यूशिन भी उसके पास आ जाता है। अब यूशिन इस होलीसन को खत्म करने वाला था, लेकिन टाइशू ड्रैगन उसे रोक लेता है। वो कह रहा था बच्चे, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, अगर तुमने इसे मारा तो इसके अंदर की ड्रैगन सोल भी मारी जाएगी। जिस पर यूशिन कह रहा था कि इसके अंदर इवल ड्रैगन की सोल है, अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ा तो ये आगे चल के और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मगर टाइशू से मारने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि बस तुम इसे अपने कंट्रोल में लो और फिर मैं तुम्हें उस ड्रैगन सोल को प्यूरिफाई करने की टेक्निक सिखाऊंगा। इसलिए यूशिन टाइशू ड्रैगन की बात मानते हुए अपने डेलियो कोल्ड्रन को समन कर लेता है। अब उसने होलीसन को उसमें डाल दिया था और तभी शियान उसे मास्टर कह के पुकारती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। वो कहती है कि मुझे पता है आप ही मेरे मास्टर यूशिन हो। आज तक बस शियान ही एक ऐसी बंदी है जिसने यूशिन को मास्क के साथ भी पहचान लिया था। जिसके बाद वो सीधा यूशिन के गले लग के रोने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे लगा था कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी, मैंने आपको बहुत मिस किया था। यूशिन उसे समझाते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद हमें किंग युनसेक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के लीडर को खबर मिल गई थी कि उनके होलीसन की जान खतरे में है और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।